नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर आज आप देख रहे हैं मतदान के बाद का हाल, और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व छाता विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से। पूरा दिन गुजरा है, थोड़ा सा कुछ आराम किया, फिर समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बातचीत हुई है। अभी शाम का वक्त आ गया है तो अलाव जल रही है। और एक खास बात मैंने अभी यहाँ करके देखी कि अपनी विधानसभा के अलावा अभी इस समय जो ये लिस्ट है वो गोवर्धन विधानसभा की है, तो गोवर्धन का भी हाल हाथ के हाथ उन्होंने जान लिया है। तो सर, सबको शुभकामनाओं के क्रम में आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत हेक्टिक और टाइट शेड्यूल पूरा दौर का निकला है पहले फेज़ का, क्या अनुमान आप निकाल पा रहे हैं? अच्छा है अनुमान। योगी जी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हमेशा से ज़्यादा अब के उत्साह रहा है। उसके अंदर ये भावना थी कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है और विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता मोदी के रूप में हमारे पास है। हिंदुस्तान के सर्व प्रमुख और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे पास है, और जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ़ हो, चाहे पेंशन दुगनी हो, ये सारी योजनाएं हैं, चाहे लैपटॉप है, इन सारी योजनाओं का जो लाभ मिला है जनता को, इससे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने जो विश्वास व्यक्त आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में किया है, बहुत मजबूत सरकार पूर्ण बहुमत की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। अपनी विजय आप सुनिश्चित बता रहे हैं, और ये सवाल तो बड़ा बेमानी सा हो जाता है अगर मैं छाता के अब तक की हिस्ट्री को देखूं, वहाँ के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि आपका मुकाबला किससे होगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि गठबंधन प्रत्याशी यानी कि ठाकुर तेजपाल सिंह जी और आपके बीच में मुकाबला है। क्या आपके क्षेत्र में दो लड़कों की जोड़ी यानी गठबंधन अखिलेश जी और जयंत जी वो प्रभावी सिद्ध हो पा रहे हैं? देखिए, मेरे यहाँ कभी आज तक जमानत ही नहीं बची सपा की, और मथुरा ज़िले में कभी जमानत नहीं बची सपा की। इसलिए ये कहना है कि उस जोड़ी का असर। दूसरे नंबर ये है, मेरे क्षेत्र में यदि पर्टिकुलर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में वही लोकदल है, वही मेरा विरोध है, वही सपा है, जो कोई है। पिछली बार भी सारी पार्टियों को मिला के 49% वोट मिले, मुझे 51% वोट मिले थे। उम्मीद है मुझे एक अब के भी जनता ने कमल खिलाया है। पिछली बार की आप जब बात करते हैं 51%, हालांकि आंकड़े झुटलाए नहीं जा सकते और ये सच्चाई भी है, लेकिन क्या 5 साल की कोई एंटी इनकन्वेंसी है? किसी भी तरीके का कोई विरोध है स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, किसी और स्तर पर? देखिए, स्थानीय स्तर पर तो मुझे जनता ने बड़ा प्यार दिया है। मैं सुनता रहता था कि फला कैंडिडेट का वहाँ विरोध हुआ, उस कैंडिडेट का वहाँ विरोध हुआ, तो लेकिन मुझे तो जनता ने बहुत प्यार दिया, और एक भी जगह जनता ने कहीं किसी भी प्रकार का न कहीं बाधा डाली मेरे प्रचार में, न कहीं किसी ने विरोध प्रकट किया। किसान आंदोलन आपके यहाँ पर बेअसर रहा? मेरे यहाँ तो जब टिकैत साहब जिंदा थे तब किसान यूनियन नहीं बना पाए। अब तो कुछ बात ही नहीं, अब तो कोई किसान आंदोलन का अर्थ ही नहीं है। मेरे यहाँ तो कोई किसान आंदोलन का मतलब नहीं है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई सर आपके चलते हुए कैंपेन के दौरान। आप ही के नामांकन के प्रस्तावक थे रामवीर प्रधान साहब, और उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उनका हत्या हुई। उसके खुलासे को लेकर के अब तो मतदान हो गया है, अब तो सभी चीज़ें पेटियों में ईवीएम में बंद हैं, लेकिन उसके खुलासे के बाद क्या ये इसको कुछ बताइए कि क्यों ऐसा फिर पोज किया गया, ऐसा क्यों ये चर्चाएं रहीं कि जिनकी हुई हत्या वो भी आपके थे, जो हत्यारे थे वो भी आपके थे, साजिशकर्ता थे वो भी आपके थे, ये सब कैसे चला सर? ये ऐसा है, जिन्होंने हत्या कराई और जिन्होंने हत्या की, मैं आज पहली बार ये शब्द कह रहा हूँ, वो सब लोकदल से संबंधित है।
लोकदल के ही पदाधिकारी हैं। लोकदल पूरा अब पैगाम गांव की वोटिंग बता देगी एक हत्या किसने की है, लोकदल वालों ने हत्या की है या किसी दूसरे ने हत्या की है। ये पैगाम में जिस दिन 10 मार्च को वोट खुलेगा उस दिन अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपने चलते चुनाव के दौरान आपने ये बातें लोगों तक पहुंचाई कैंपेन में? ऐसा है, कभी भी हथेली पे सरसों नहीं जमती। मेरा राजनीतिक जीवन इतना साफ सुथरा रहा है कि मेरी चादर पे कोई दाग नहीं है। उन्होंने दिन रात प्रचार कर लिया, कभी कहे कोई सखीबाई मर गया शरीर में जाके, कभी कहे रामवीर की हत्या, कभी एक वोट पे फर्क नहीं पड़ा। एक व्यक्ति के, मैंने अब इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक पैगाम का मतदान ये बता देगा एक हत्या किसने की है। आप पूरी तरह आश्वस्त हैं उसको लेकर कि पैगाम जवाब देगा? सारा षड्यंत्र पैगाम में जाके पूछिए आप, जो भी षड्यंत्रकारी हैं, जो भी मारने वाले स्वयं उस गांव के हैं। श्रद्धेय जहां चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ उस गांव के मारने वाले हैं। तो हालांकि इसकी जांच चल रही है, जांच के बाद काफी कुल मिला के 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब आप कहते हैं कि एक बड़ी जांच यानी कि जनता की अदालत की जांच भी 10 मार्च को सामने आ जाएगी। एक बस आखिरी सवाल है, ये पता नहीं क्या मिथक है सर, हालांकि विज्ञान का युग है लेकिन ये ट्रेंड है और इसको तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये एक चलता आ रहा है ट्रेडिशनली कि एक बार वो तो एक बार ये। ऐसा कुछ नहीं है। लगातार किशोरी श्याम जी 2 बार MLA हुए छतम, लगातार ठाकुर रामेश सिंह 2 बार MLA हुए छतम। दूसरा नंबर यह है कि यदि ये भी देखा जाए तो तेजपाल सिंह जी तो पिछले चुनाव में लड़े ही नहीं थे, इसलिए और ये तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी दुनिया जानती है। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। ये कहते थे कि जो मुख्यमंत्री नोएडा में चला जाता है वो तुरंत हट जाता है, वो मुख्यमंत्री रहता ही नहीं है। उन्होंने कई दौरे और कई दौरे नहीं किए, रिकॉर्ड दौरे किए। 13 तो रात में स्टे किए हैं उन्होंने, योगी जी ने, और पूरे 5 साल से मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं। ये सब मिथक है, बेकार की बात। दूसरे नंबर ये है कि उन्होंने अनर्गल बातें जो की हैं चुनाव में, उन सब का जनता में रिएक्शन हुआ है। और मैंने एक बात एक दिन कह दी थी, एक हमारे यहाँ पूठरी गांव पड़ता है जी। उस पूठरी में एक वाल्मीकि ऊपरे को इलाज करे, ऊपरा उसे कहते हैं, भूत प्रेत और वो आते हैं जो। तो हमारे जो रालोद के प्रत्याशी हैं इनका इलाज उसी ने किया था। तो उसने मुझसे बेचारे ने कहा भी एक दिन, लेकिन मेरे पास इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ये आप कह रहे हैं, पता नहीं है इसमें कितनी सच्चाई है। कर लीजिए जाके उस वाल्मीकि से पुष्टि कर लो ना, पूठरी में जाके। उसका नाम वो हरिचंद है, कर लो पुष्टि जाके। योगी इफेक्ट छाता विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये विडंबना है कि न चाहते हुए भी तमाम हम लोग अपील करते हैं, आप लोग अपील करते हैं, लेकिन जातियों के मकड़ जाल में इलेक्शन फिर भी उलझ जाता है। लेकिन क्या योगी फैक्टर छाता विधानसभा क्षेत्र में चलेगा? नहीं, छाता नहीं, योगी फैक्टर पूरे उत्तर प्रदेश में है, निसंदेह। देखिए योगी जी और ये आपके मतलब भाजपा के सभी प्रत्याशियों को योगी फैक्टर लाभ पहुंचा गया, उन्हें माइलेज दे गया है। हाँ, मथुरा की 5 विधान, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। योगी फैक्टर पूरी यूपी में है। मथुरा की 5 विधानसभाओं को लेकर के अपने लिए तो आपने बता दिया कि जो आपको विश्वास है आप जीत के सुनिश्चित बता रहे हैं। बची हुई 4 विधानसभा भाजपा के दृष्टिकोण से मेरा मानना ये है एक अब के हम 5 विधानसभा जीत सकते हैं। पिछली बार का आंकड़ा 4-1 था, आपकी बार आप 5-0 की बात। 5-0 की बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे छाता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मीनारायण जी। बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई है, अपनी जीत वो सुनिश्चित बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता के बीच में जो विश्वास है उसको वो अपनी जीत का आधार बता रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना वो अपनी जीत का आधार बता रहे हैं। लेकिन इसके बीच में मतदान हो गया, लंबा कैंपेनिंग का दौर चल लिया, मतदान हो गया। लेकिन देखिए, यही एक राजनीति है कि अभी भी अपना आकलन अपने समर्थकों के बीच में बैठ करके करते हुए, गोवर्धन का आकलन करते हुए और इधर उधर की चर्चा करते हुए भी हल्के तरीके से वो विपक्षी पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे हैं। कटाक्ष करते करते भी उन्होंने कई बातें कह दी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जिस प्रकार से
चलते हुए चुनाव में उनके नामांकन के प्रस्तावक रामवीर प्रधान की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, उसको लेकर के वो बहुत तल्ख तेवर दिखाते हुए कहते हैं कि चुनाव के दौरान उन्हें भी उस हत्याकांड को लेकर के कुछ चीज़ों का, कुछ आरोपों का, कुछ बातों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक तरफ जहां पुलिस की जांच में बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, वहीं उनका अब ये दावा है कि जब ईवीएम खुलेगी, पैगांव जहां से वो प्रधान थे वहां की जब काउंटिंग सामने आएगी तो पैगांव की जनता ही मेरे लिए खुद जवाब दे देगी। तो इंतज़ार तो फिर भी करना होगा, सभी के अपने दावे हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ार करिए 10 मार्च का। ये थी हमारी खास बातचीत कैबिनेट मंत्री व छाता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण से। मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।